मूवी की शुरुआत में कुछ बच्चे लंच ब्रेक में लंच कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की यानी रूबी अपनी दोस्त ग्रेस को अजीब सा बर्ताव करती देखती है। वह उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी ग्रेस की आंखें नीली हो जाती है और वह कांपने लगती है। ग्रेस जमीन पर गिर जाती है, वही दम तोड़ देती है। यह मौत उस बच्ची की क्लास की पहली मौत थी और करीब करीब एक महीने में उस क्लास के सभी बच्चों की मौत उसी अनजानी बीमारी से हो जाती है। मगर रूबी अकेले ही जिंदा रह जाती है, जिसमें वह भी अचंभित थी। अब पूरे देश में उस बीमारी का असर दिख रहा था। मीडिया की जानकारी से करीब 90% बच्चों की जान इस बीमारी से हो गई थी। अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं निकाल पाया था और संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा होता है। तभी प्रेसिडेंट ग्रे एक कॉन्फ्रेंस लेते हैं, जिसमें वह बताते हैं कि उसका बेटा क्लेंसी भी इसी बीमारी से बचने वाले बच्चों में से एक है और महीने भर से उस पर मेडिकल टीम नज़र बनाए है और अब क्लेंसी की हालत में काफ़ी सुधार आ गया है। सभी लोगों से वह आह्वान करते हैं, आप भी अपने बच्चों को इस बीमारी से दूर रखें या उनके ठीक होने का हौसला रखें। हम जल्द ही इस बीमारी पर कुछ इलाज ज़रूर निकालेंगे। दूसरी ओर पॉल और मोली अपनी बेटी रूबी का जन्मदिन मना रहे होते हैं और वह उसे एक गिफ्ट देकर उसे लंबी उम्र की कामना करते हैं। तभी मोली उस बीमारी को लेकर उदास हो जाती है, लेकिन रूबी उसे बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करो, और सब सो जाते हैं। सवेरे उठते ही रूबी अपनी माँ मोली के पास आती है, पर मोली उसे पहचानने से इनकार करती है और उसे पूछती है, क्या तुम्हारे माँ को पता है तुम यहाँ हो? अब रूबी डर जाती है और बताती है, मैं ही रूबी हूँ, तुम्हारी बेटी, और तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया था। पर मोली उसे एक कमरे में बंद कर देती है और तभी वहाँ मेडिकल टीम आकर रूबी को अपने साथ ले जाती है। यानी उन्हें मोली और पॉल ने ही बुलाया था, क्योंकि रूबी भी उसी बीमारी का शिकार हो चुकी थी। अब मेडिकल टीम एक बस में उसे ले जाती है, जिसमें और भी अफेक्टेड बच्चे उसी बस में मौजूद थे। अब सरकार को भी अफेक्टेड बच्चों का डर था, इसलिए वह सभी अफेक्टेड बच्चों को सिटी के बाहर एक कैंप में बंदी बना रख देते हैं। तभी बस उसी कैंप में आ जाती है, जहां मिलिट्री प्रोटेक्शन के साथ उन बच्चों को बंदी बनाकर ले आते हैं, जहां पहले से ही कई अफेक्टेड बच्चे मौजूद थे। अब बस से उतरकर सीधे कैंप की ओर जाने के लिए उन बच्चों को बताया जाता है और किसी ने भी भागने की कोशिश की तो जान से मारने की धमकियां वह लोग दे रहे होते हैं। तभी एक बच्चा वहां से भागने की कोशिश करता है। एक लेडी ऑफिसर उसे मारकर नीचे गिरा देती है। अब वह बच्चा अफेक्टेड होने की वजह से एक मैजिकल पावर उसे मिली थी, जिससे वह उस लेडी ऑफिसर की आंखों में देख उसे अपने वश में कर लेता है और उसे खुद पर गोली मारने को मजबूर करता है। यह सब देख बाकी ऑफिसर समझ जाते हैं, ये सब उसी लड़के ने अपने पावर से किया था। अब उसे मार बंदी बना लेते हैं। दूसरी ओर सभी बच्चों का चेकअप करने उन्हें लैब में ले आते हैं, जहां रूबी के पूछने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बीमारी से तो वह बच गई है और वो एक स्पेशल पावर मिली हुई बच्ची है, जिससे वह इस बीमारी से बची है। उस कैंप में सभी बच्चे स्पेशल पावर वाले थे, जिनकी पहचान उनकी आंखों से की जा सकती है। जैसे कि हरी आंखों वाले बच्चे सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, नीली आंख वाले जिनके पास किसी भी चीज को उठाने की ताकत होती है, और गोल्डन आंखें जो बिजली को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे खतरनाक जो रंग है वो रेड और ऑरेंज, जो कि काफी कम पाया जाता है। अब डॉक्टर रूबी की टेस्ट करते हैं। उन्हें पता चलता है कि रूबी भी ऑरेंज ग्रेड में आती है। अब डॉक्टर एक इंजेक्शन लेता है और रूबी को जान से मारने की कोशिश करता है, पर तभी रूबी डॉक्टर की आंखों में देख उसे अपने वश में कर लेती है और उसके दिमाग में ऑरेंज की जगह ग्रीन को फिट कर देती है और डॉक्टर उसे ग्रीन लिस्ट में डाल देता है। उन्हें बताया जाता था कि उनकी एबिलिटी कंट्री में दिखाई जाती है, पर वह सब एक डार्केस्ट माइंड में बुझती जा रही थी। अब उस कैंप में 6 साल गुजर जाते हैं और सीन 6 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां बच्चों को 3 टुकड़े में बांटा गया है। उस हिसाब से उनका ड्रेस कोड भी बनाया गया है, जिसमें ग्रीन, ब्लू और गोल्डन, जिसमें ऑरेंज और रेड नहीं रखा गया था, क्योंकि वो खतरनाक होने के कारण उन बच्चों को मार दिया जाता था। अब रूबी बड़ी हो चुकी थी और ग्रीन टुकड़े में रहकर काम करती थी, पर
उसके पावर अलग होने की वजह से वो उन बच्चों की जैसे काम नहीं कर सकती। वही दूसरी ओर सभी बच्चों की फ्रीक्वेंसी टेस्ट की जाती है, जिससे एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी तक ही कुछ बच्चे आवाज को झेल सकते हैं और रेड ऑरेंज वाले बच्चे नहीं झेल सकते। तभी आवाज सुन रूबी बेहोश हो जाती है और जब आँख खोलती है वहाँ एक लेडी डॉक्टर के पास दिखाई जाती है जो कि उसे चेक करने आई थी। वो उसका नाम केट बताती है और वह कहती है कि उसे पता है कि रूबी ऑरेंज ग्रेड में आती है, पर मैं यह बात किसी को बताऊंगी नहीं क्योंकि पहले भी एक बच्ची को मैं बचा नहीं सकी थी। तभी वहाँ एक सिपाही आ जाता है जिसे देख केंट रूबी को इशारा कर वहाँ से निकल जाती है। अब रूबी रिपोर्ट देखती है जिसके नीचे केंट ने एक चाबी और एक खत रखा था जिसमें रिपोर्ट के ऑरेंज आने के बारे में लिखा था। वही कैप्टन को पता चलने से पहले वहां से भागने के बारे में भी लिखा था। वह देख रूबी वहां से भाग उस जगह छुप जाती है जहां केंट ने लिखा था। अब केंट भी वहां आ जाती है और उसे एक ड्रेस दे और मुंह को ढक वहां से एक गाड़ी में ले जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते हैं। केंट उनसे झूठ बोल वहां से निकलना चाहती थी, तभी वह पीछे से आकर उसे मास्क हटाने को कहता है। अब रूबी गार्ड के आंखों में देख उसे वश में कर लेती है और गेट खोलने को तैयार करती है। अब वो गार्ड गेट खोल देता है और वो दोनों कैंप से बाहर निकल जाते हैं। सालों बाद रूबी कैंप के बाहर निकली थी, वह काफी खुश थी। अब वो अपने घर के बारे में केंट को पूछती है। केंट बताती है तुम्हारे घर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए तुम्हें हम एक सुरक्षित जगह ले जाएंगे। वो रूबी को एक पेंडेंट दे यह भी बताती है कि यदि हम बिछड़ जाए तो इस ट्रैकर वाले पेंडेंट को कुछ सेकंड के लिए दबाए रखना, जिससे यह डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हम तुम्हें ट्रैक कर सकेंगे। तभी वहाँ एक जगह रुक जाते हैं जहाँ रॉब जो कि कैट का दोस्त है जो उनका इंतजार कर रहा था, कैंट उसे रूबी से मिलाती है। वो उसे कुछ नए कपड़े दे फ्रेश होने को कहता है। अचानक रूबी को विजन्स आता है जिसमें रॉब वही मेडिकल टीम का सदस्य दिखता है जिन्होंने उसे घर से बंदी बनाकर उस कैंप में लाया था। अब रूबी झट से अंदर जाकर कपड़े बदलती है, तभी उसे अंदर किसी के आने की आवाज आती है। वह देखती है वहाँ पहले से ही एक बच्ची मौजूद थी जिससे बिजली को भी काबू में लाने की ताकत है। रूबी को देख भागकर एक गाड़ी में आकर बैठ जाती है। रूबी उसे बचाने के लिए उससे बात करती है। आखिर वह लड़की गाड़ी का दरवाजा खोल उसे छुपा लेती है। तभी दो लोग आकर गाड़ी निकाल वहां से निकल जाते हैं। कैंट और रॉब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें देख वो जल्दी वहां से निकल जाते हैं। अब वह दोनों लड़के यानी लियाम और चुप्स और लड़की यानी जू जो कि उसी की तरह स्पेशल पावर वाले बच्चे थे जो सबसे बचकर भाग रहे थे। रूबी बताती है कि मैं ग्रीन हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब बातें कर आगे जा रहे होते हैं, तभी सामने से एक कार आती है जिसमें से एक शख्स उन पर गोलियां चलाता है। पता चलता है कि वह लेडी जेन है जो कि पहले से ही उन्हें मारने उनका पीछा कर रही थी। अब वह गाड़ी का पीछा करने लगती है, गाड़ी पर गोलियां चलाने लगती है। तभी केंट और रॉब आकर लेडी जेन की गाड़ी को ठोकते हैं और अब लियम रूबी को गाड़ी चलाने को कहता है और खुद पावर का यूज कर चीजों को उठाकर गाड़ियों पर फेंकने लगता है और रोड को उखाड़ उन्हें रोकने पर मजबूर कर देता है। तभी लेडी जेन की गाड़ी एक साइड निकल जाती है और आगे जाते ही लियम एक पेड़ उखाड़कर बीच रास्ते में डाल देता है, जिससे कैंट और रॉब रुक जाते हैं और चारों आगे निकल जाते हैं। रूबी उन्हें अपने घर वापस जाने के बारे में बोलती है, पर लियम और उसे कहता है कि हम एक जगह जा रहे हैं जहां सभी स्पेशल पावर वाले बच्चे रहते हैं। वहां खाने और रहने का बंदोबस्त हो जाएगा और वहां का इंचार्ज भी एक लड़का है, पर उसका नाम कोई नहीं जानता और बताया जाता है कि वो ऑरेंज है। अब रूबी मान जाती है और वह सब आगे की ओर जाने लगते हैं। तभी रूबी लियम को केंट और रॉब के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने मदद कर उसे कैंप से निकाला है, पर लियम उसे समझाता है वह हमारा यूज कर एक फौज तैयार करना चाहते हैं जिससे वह इस लड़ाई में हमारा इस्तेमाल कर सके। मगर रूबी बताती है कि उन्होंने मुझे वहां से निकाला और मुझे प्यार से बात कर बचाने का वादा भी किया, पर लियाम उसे समझाता है कि हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। दूसरी ओर वह चारों बच्चे एक होटल में रुक जाते हैं जहां रूबी को
अपने बचपन की यादें याद आने लगती है। तभी वह लियम आ जाता है और वह बातें करने लगते हैं। अब उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। सुबह उठकर लियम गाड़ी को ठीक कर रहा होता है, वही रूबी आ जाती है। अब चारों बच्चे आगे की ओर निकल जाते हैं। तभी वहाँ एक बंद पड़े मॉल में आ जाते हैं, जहाँ जू अपने पावर से सभी लाइटें ऑन कर देती है और सब लोग मनचाहा सामान वहाँ से उठा लेते हैं। अब सब काफी खुश दिख रहे थे। काफी दिनों बाद वह बाहर एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय कर वह बाहर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ लिखा होता है गेट आउट। सभी वहाँ रुक जाते हैं। आगे देखते हैं तो मास्क पहने कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और हवा में इधर उधर फेंकने लगते हैं, उठाने लगते हैं। वो डर जाते हैं, पर अचानक जू अपनी ताकत से सभी लाइटें बंद कर देती है। तभी वह लोग शांत हो जाते हैं और अपना मास्क उतार देते हैं। तो वह सब सुपर पावर वाले बच्चे ही थे जो पहले से उस मॉल में रह रहे थे। अब रूबी और जियाम उनसे बात करते हैं। अब वह बच्चे भी उन चारों को वहाँ रात गुजारने की परमिशन दे देते हैं। रात में वह सब बातें कर रहे होते हैं, जो कि स्लीप किट की बात करते हैं, जो कि ईस्ट रिवर में एक ऐसी सुपर पावर मिले बच्चों का लीडर है, जहाँ उसी की हुकूमत चलती है। वहाँ बताते हैं वहाँ एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ हमारे जैसे बच्चों को सेफ रखा जाता है। वह लड़का EDO वर्ड का जिक्र कर बात को काट देता है। तभी रूबी उससे बताती है, हम किसी की मदद की वजह से जिंदा नहीं है, हम में एक सुपर पावर होने की वजह से हम सब स्पेशल किड्स है। अगर हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम स्लिप किड को मदद कर सकते हैं। तभी सब सो जाते हैं। रूबी अभी भी चुप्स को EDO वर्ड का लॉन्ग फॉर्म पूछती है। तभी चुप्स को कुछ याद आता है। EDO मतलब कोई फ्रीक्वेंसी हो सकती है, जैसे कि E यानी 5, D यानी 4, O यानी 15। लेकिन रूबी उसे बताती है कि वो मतलब 0 भी हो सकता है। अब चुप्स एक रेडियो लेता है और फ्रीक्वेंसी 504 से कनेक्ट कर देखता है। उसमें कनेक्ट होकर रेडियो सिग्नल मिलता है कि अगर आप भी हमारे तरह के बच्चे हो तो तुम हमें सुन सकते हो और आप भी हम तक पहुंच सकते हो। यह सुन वह दोनों काफी खुश हो जाते हैं और सीन वही कट हो जाता है। दूसरे दिन वह चारों गाड़ी से अगले सफर की ओर निकल जाते हैं, जो रास्ता प्रिंस लेक से होकर जाने वाला होता है, जहाँ रूबी रहती थी। अब लियम उसके घर के रास्ते गाड़ी रोक देता है, जहाँ रूबी को पूछता है, क्या तुम घर जाना चाहती हो? अब सब भावुक हो जाते हैं, पर रूबी हाँ कहकर वहां से घर की ओर निकल जाती है। वह घर तक आ जाती है, खिड़की से घर में देखती है जहाँ माँ बैठी थी, पर उसे इमेजिन होने लगता है कि मैं अगर घर जाती हूँ तो मम्मी पापा मुझे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि इस सब को मैं ही जिम्मेदार हूँ। वो मुझे नहीं अपनाएंगे। यह बोल पापा का गिफ्ट वह फेंक वहाँ से भाग जाती है। लियम वहाँ आकर उसे वह गिफ्ट वापस देता है और समझाता है, तुमने जैसे अपनों को खोया है वैसे ही हम सब ने फैमिली को खोया है, पर अब हम सब एक साथ एक फैमिली की तरह है। अब वो दोनों अपनी वैन की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन पर लेडी जेन हमला कर देती है और वहाँ लियाम को हथकड़ी पहना देती है। वो रूबी को उठाती है। तभी रूबी उसकी आंखों में देख उसे वश में कर लेती है। अब लेडी जैसा रूबी कहे वही करती है। गन फेंकने को कहती है और फिर चाबियां और जू से माफी भी मांगने को कहती है, जो कि लेडी जेन मांगती है। अब तीनों दोस्त अचंभे में उसकी ओर देख रहे थे। तभी रूबी लेडी को जंगल की ओर चलते जाने को बोलती है और लेडी जेन वहां से निकल जाती है और वह वैन को बाय कर स्लिप किट की ओर पैदल ही निकल जाते हैं। काफी देर तक चलकर जंगल से होकर आखिर वो एक जगह आ जाते हैं जहां उन्हें EOD लिखा मिलता है। वह समझ जाते हैं कि वह सही जगह पहुंच गए हैं। तभी उन पर फायरिंग होने लगती है। वही बच्चे थे जो कि स्लिप किट की टीम के थे। उनमें से एक लियम को पहचान लेता है। सभी लोग बंदूकें नीचे कर देते हैं। वहाँ काफी सारे उन्हीं की तरह के स्पेशल गिफ्टेड बच्चे मौजूद थे, जो कि काफी खुश थे, काफी खुशी से वहां रह रहे थे। उन्हें देख रूबी को भी खुशी होती है। अब और उन चारों को स्लिप किट के पास ले आते हैं, जिसे देख चुप्स और रूबी उससे पहचान लेते हैं कि वो प्रेसिडेंट का बेटा क्लैंसी ग्रे है और क्लैंसी भी उन सब के बारे में जानता है। क्लैन उसी रात सब आने की खुशी में
एक पार्टी रखता है जहाँ सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी रूबी और लियम की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। यह सब क्लैंसी देख ही रहा होता है। तभी सीन कट हो जाता है और दूसरे सीन में रूबी क्लैंसी के रूम में आ जाती है जहाँ उसे क्लैंसी ने ही बहाने से बुलवाया था। अब क्लैंसी रूबी को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दूंगा, जिससे उस शक्ति का इस्तेमाल हम अच्छाई के लिए कर सकते हैं। रूबी मान जाती है। रूबी और सब साथियों की ट्रेनिंग वहाँ शुरू हो जाती है। अब क्लैंसी रूबी को ट्रेन करने के लिए उसी के साथ रहता है और सामने वाले के माइंड को कैसे पढ़े और बदले इस बारे में उसे बताता है। तभी वह रूबी का माइंड पढ़ उसकी पुरानी बातें भी पढ़ लेता है कि कैसे वह मम्मी डैडी से प्यार करती थी, पर एक बीमारी ने पूरा परिवार दूर कर दिया। अब रूबी भी भावुक हो जाती है और क्लैंसी से बातें कर रही होती है, जो बातें लियम सुन लेता है और वो बातें सुन लियम नम आंखों के साथ वहां से निकल जाता है। रूबी लियम के पास आती है, पर लियम काफी नाराज था कि रूबी ने सब बातें उससे छुपाई थी और क्लैंसी को सभी बातें शेयर की, मगर रूबी उसे समझाती है कि दोनों भी ऑरेंज होने की वजह से वो सबसे अलग है, इसलिए मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अब लियम वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर क्लैंसी को दिखाया जाता है जो कि अपने लैपटॉप से किसी से चैट कर कैम्प की सब जानकारी देकर और भी एक ऑरेंज किड्स के बारे में जानकारी दे रहा होता है। तभी वहां रूबी आ जाती है, जिसे देख क्लैंसी घबराकर लैपटॉप बंद कर उससे बात करने लगता है। अब रूबी उसे मनाती है कि वह चुप को एक बार उसके लैपटॉप से घर वालों से कांटेक्ट करने दे, पर उसके बदले में क्लैंसी चाहता है उसे वह चीज सिखाए जिससे उसने मम्मी पापा को बदल दिया था। उसके लिए वह रूबी को अपने वश में करता है। वह पुरानी यादों में जाती है। तभी वह देखती है कि क्लैंसी उससे अजीब हरकत कर रहा होता है। तभी वह जाग जाती है और उसे मारकर वहां से भाग जाती है, जहां लियम उसे रोता देख पूछताछ करता है। रूबी सब हकीकत उसे बताती है। अब लियम क्लैंसी को मारने निकलता है, पर रूबी उसे रोक लेती है और उस कैंप से निकल जाने के बारे में बताती है। अब वो दोनों जो और चुप्स को साथ ले वहां से निकलने लगते हैं। तभी सभी तरफ सुनसान था, पर अचानक लाइटें लग जाती है और सभी सैनिक वहां बंदूक के लिए तैयार थे। तभी लियम अपनी असीम शक्ति से कैप्टन को उठा लेता है और सभी को वहां से भागने को कहता है। वहां क्लैंसी आ जाता है, जिससे कैप्टन मिला हुआ था, और लियम को मारने लगता है और रूबी को उसका साथ देने को कहता है ताकि वह एक ऐसी दुनिया बना सके जहाँ किसी का भी डर ना हो। पर वह तैयार नहीं थी, इसलिए क्लैंसी अब कैप्टन को लियम को मारने को कहता है, पर रूबी कैप्टन का माइंड बदल उसे रोक देती है और जो को लाइट पर कंट्रोल करने को कहती है, जिससे सभी सिपाही शॉक से नीचे गिर जाते हैं और रूबी, लियम और साथी वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां कुछ चॉपर आ जाते हैं, जिसमें से सोल्जर्स कुछ नकाबपोश लोगों को नीचे लाते हैं। वह सब नकाबपोश लोग रेड ही थे, जिन्हें वहां सब तबाह करने के लिए लाया गया था। अब सब रेड वहां आग ही आग लगा रहे होते हैं। सभी और आग के गोले छूटने लगते हैं। सभी और भागा दौड़ शुरू हो जाती है। अब रूबी सबको भागने को कहते हैं ताकि वह क्लैंसी से लड़ उसे मार सके, क्योंकि एक रेड का मुकाबला कर सकता है। अब लियम सभी बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह भागने लगता है। दूसरी ओर रूबी क्लैंसी की ओर आ जाती है, जहां देखती है कि सोल्जर्स बच्चों को मार रहे थे। उनका माइंड डाइवर्ट कर वश में कर उन्हें अपने साइड ले लेती है, जो क्लैंसी की ओर फायरिंग करने लगते हैं। पर क्लैंसी उनका माइंड फिर से बदल देता है और आपस में ही उनको मरवा देता है। रूबी के पास आकर उसे वश में करने की कोशिश करता है। तभी रूबी ऊपर देखती है, उसे एक चॉपर नजर आता है, जिनमें बैठे सोल्जर्स का माइंड कंट्रोल कर वश में कर लेती है और उस चॉपर को वही क्रैश करवाती है। चॉपर वही फूट जाता है जहाँ क्लैंसी खड़ा था। अब चॉपर के धमाके से सब हिल जाता है और रूबी भी वही थी, पर अचानक चुप्स वहां आकर रूबी को लेकर वहां से कूद जाता है और रूबी को बचा लेता है, जहाँ वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और रूबी को वहां से भागने को कहता है। पर रूबी वही लॉकेट निकालती है जो कि उसे केंट ने दिया था। अब वह डिवाइस ऑन कर मदद मांग लेती है। अब वह मदद की राह देख रही होती है, पर काफी देर हो चुकी थी और चुप्स काफी बेहाल हो चुका था। तभी वहां लियम आ जाता है, चुप्स को देखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर रूबी उससे मना करती है और वहां से भाग जाने को कहती है।
वह कहती है कि मैंने मदद मांगी है और वह लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ। पर लियम कहता है हम एक फैमिली है और मैं अपने फैमिली को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा। और वहाँ गाड़ियाँ आ पहुँचती है जिसमें कैट, रॉब और सोल्जर्स थे। वह सबको रेस्क्यू कर वहाँ से निकाल लेते हैं और सीन कट हो जाता है। दूसरे सीन में जैसे ही रूबी नींद से उठती है, वहाँ कैट और रॉब मौजूद थे जो रूबी को वहाँ सेफ होने के बारे में बताते हैं। तभी रूबी लियम के बारे में पूछती है और कहती है कि उसे यहाँ से जाने दो। कैट उसे बताती है कि हमें लियम को कैद करना नहीं है, बल्कि हम कैम्प को मुक्त कर प्रेसिडेंट का पर्दाफाश करना चाहते हैं। तभी रॉब उसे धमकाता है और लियम को उन्हें सौंपने को कहता है ताकि वह उनकी मदद कर सके। तभी रूबी रॉब का माइंड चेंज कर वश में कर लेती है और रॉब वहां से निकल जाता है। अब कैट को पता था कि वह उसे भी वश में कर सकती है, पर वह उसे रिक्वेस्ट करती है कि लियम को हमें सौंप दो। अब रूबी कैट से एक बार लियम से मिलवाने को कहती है और उससे मिलने लियम के रूम में आ जाती है, जहाँ वह दोनों भी भावुक हो जाते हैं और साथ में बिताए पल याद करते हैं। और लियम रूबी को एक रियल लाइफ की कहानी सुनाता है। आखिर रूबी को अपने प्यार का इजहार करता है। तभी रूबी लियम को अपने आंखें बंद करने को कहती है। वहाँ अपनी आंखें बंद कर लेता है। काफी देर के बाद वह आंखें खोलता है, पर अब उसका माइंड चेंज हो चुका था। रूबी ने उसको वश में कर लिया था। अब कैट एक बैग और सामान ले लियम को दे देती है, जिसे लेकर लियम वहाँ से अपने खुद की जिंदगी जीने के लिए चला जाता है। और चुप्स की हालत भी ठीक हो चुकी थी, जो अपने माता पिता के साथ चली जाती है। और रूबी अब से लीग के लिए ऐसे लोगों को बचाने के लिए काम करने को तैयार हो जाती है और ब्लू, ग्रीन और गोल्डन की लीडर बन जाती है। अब जिसे उनकी तरह के स्पेशल गिफ्टेड बच्चों को इस डार्केस्ट माइंड में ना जीना पड़े, उन्हें नई रोशनी मिल सके। और यही मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सब मेरे साथ जुड़े रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आप सब से अब विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।